लादनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। बोलिए। वैष्णो देवियाँ, चलो बोल दो, बोलो। वैष्णो देवियाँ, शब्दार्थ बोलिए। लादनी, लादनी शक्ति कराय करवाती है कृष्ण, भगवान कृष्ण में आनंद आस्वादन, आनंद का आस्वादन लादनीर द्वारा, लादनी शक्ति द्वारा करे करती है भक्तेर, भक्त का पोषण, पोषण है। ये ह्लादनी शक्ति मेरे पीछे ये याद है, यह ह्लादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो अनुवाद आपने दोहराया मेरे पीछे, लेकिन शब्दों के अनुसार आप देखिए कि क्या अर्थ निकलता है। ह्लादनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन। ह्लादनी जो शक्ति है, क्या क्या ह्लादनी शक्ति क्या करती है? कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। पहली पंक्ति में क्या है? ह्लादनी शक्ति कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। इसके बाद दूसरी पंक्ति में ह्लादनीर द्वारा करे, ह्लादनी के द्वारा करे भक्तेर पोषण, भक्तों का पोषण करते हैं। तो कौन करता है? ह्लादनी के द्वारा भक्तों का पोषण करता है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो जो बयार से जो अर्थ निकलता है दूसरी पंक्ति में, वो कृष्ण करता है ना। पहली पंक्ति में ह्लादनी शक्ति करता है, वो करता है। ह्लादनी शक्ति करती हैं, क्या करते हैं? कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं। दूसरी पंक्ति में कौन क्या करते हैं? कृष्ण करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? ह्लादनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में कृष्ण का कार्य बताया गया है, पहली पंक्ति में ह्लादनी शक्ति का कार्य बताया गया है। पहली पंक्ति में ह्लादनी शक्ति का कार्य बताया गया। क्या कार्य है ह्लादनी शक्ति का? कृष्ण को आनंद आस्वादन कराना। दूसरी पंक्ति में किसका कार्य? कृष्ण का कार्य है। क्या कार्य है? ह्लादनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करा। तो कृष्ण, दूसरी पंक्ति में कृष्ण कार्य कर रहे हैं और पहली पंक्ति में ह्लादनी शक्ति कार्य कर रही है। तो पहली पंक्ति में ह्लादनी शक्ति कृष्ण के ऊपर कार्य कर रही है, कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। और दूसरी पंक्ति में कृष्ण कार्य कर रहे हैं किसके ऊपर? भक्तों के ऊपर। ह्लादनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं। तो पहला कार्य ह्लादनी शक्ति का है कृष्ण के ऊपर, कि कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है वो। फिर उसके बाद दूसरा कार्य कृष्ण का होता है। कृष्ण क्या करते हैं? ह्लादनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं।
हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में हिलादनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। तो प्रीति संदर्भ जीव गोस्वामी का लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है? प्रीति संदर्भ, है ना। तो प्रीति ये 60 संदर्भ के अंतर्गत है। 60 का मतलब क्या होता है? 6। 60 संदर्भ, 6 संदर्भ हैं। कौन कौन से संदर्भ हैं? एक तो प्रीति संदर्भ है, और कौन कौन से संदर्भ है? बाकी 5 और भी तो संदर्भ हैं। भागवत संदर्भ, तो तत्व संदर्भ देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो है भक्ति संदर्भ है और 60 संदर्भ के अंदर ये है प्रीति संदर्भ। तो भक्ति, खैर जो भी हो, तो 60 संदर्भ हैं, ठीक है ना। उनमें से प्रीति संदर्भ एक उसका हिस्सा है। हिलादनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है। हाँ, एक परमात्मा संदर्भ भी है। 60 संदर्भ में एक परमात्मा संदर्भ भी है ना। और भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, है ना, इस तरह से है। खैर ठीक है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, व्यक्ति केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से व्यक्ति भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। भगवद गीता भी क्या है? योग शास्त्र। प्रत्येक अध्याय के अंत में भगवद गीता की पुष्पिका है, जो हमारे गीता में नहीं है, लेकिन प्रत्येक अध्याय के अंत में है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो यहाँ अंतर पड़ता है। प्रथमोध्याय उसका नाम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, लेकिन बाकी शब्द सब वही हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में है। तो इसमें योग शास्त्र कहा गया। भगवद गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र। और योग का मतलब है भक्ति योग। ये भक्ति योग का शास्त्र है। भगवद गीता में भक्ति योग का ही वर्णन है। कोई भी योग विधि हो, लेकिन वो भक्ति में ही समाप्त होती है। प्रत्येक योग विधि भक्ति में ही समाप्त होती है। 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। तो वो मुझसे युक्ततम है। योग युक्त जो है सबसे ज़्यादा वही है जो मेरा भजन करता है, मुझ में ही जिसका चित्त लगा हुआ है। हाँ, तो प्रत्येक अध्याय में भक्ति योग का ही वर्णन है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं? ये प्रश्न है। प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? ये प्रश्न है। प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर तो न किसी की सहायता और सेवा की आवश्यकता है ही नहीं। वो अपने आप में ही सुख, उनकी सब अपने शक्तियां हैं, तो प्रत्येक कार्य अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं। उन्हें किसी की भी सेवा की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के अलावा और हर व्यक्ति को एक दूसरे से काम पड़ता है। एक दूसरे का हमें सहायता सहारा जरूरत पड़ती है। लेकिन एकमात्र भगवान है, क्या है? स्वराट है,
सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है, तो फिर वो भक्तिमय सेवा को भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? प्रश्न उठता है ना। भगवान अगर सब प्रकार से स्वतंत्र हैं और उन्हें किसी से ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर सेवा क्यों स्वीकार करते हैं? भक्तिमय सेवा क्यों स्वीकार करते हैं? उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं किसी चीज़ की। आप फूल अर्पण कर रहे हैं या पत्ता, फल, फूल, जल कुछ भी अर्पण कर रहे हैं तो भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? उनको तो ज़रूरत ही नहीं। सब कुछ देने वाले तो वही हैं, सब कुछ उनका ही किया हुआ है, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, फिर वो क्यों स्वीकार करते हैं? तो हाँ प्रश्न उठ रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते अतएव वो शक्ति जो परमेश्वर को बस में करती है, नहीं क्षमा करना, छोड़ दिया, और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। माया कभी प्रभावित नहीं कर सकती। तो माया में जो है जीव प्रभावित होता है, वो सोचता है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे यहाँ सुख मिलेगा, और मिलता क्या है? दुख। क्योंकि माया वो दुख देने वाली, दिखाती सुख है और देती दुख है ना। तो भगवान जो है कभी माया, हाँ, भगवान को कभी माया प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव आगे, अतएव वो शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वो नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। माया शक्ति भगवान को वश में नहीं कर सकती, है ना। आगे, ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। तो निर्विशेषवादी लोग जो है ब्रह्मानंद की धारणा करते हैं। तो ब्रह्मानंद की धारणा करते हैं तो वो क्या मतलब कहते हैं कि भाई वो आपको अपने अंदर ही जो है आनंद है और आप वो जो है आनंद बन जाएंगे, आप स्वयं आनंद बन जाएंगे। तो निर्विशेषवादी जो है वो नहीं मानते हैं कि कोई और शक्ति है भगवान के अलावा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। जहाँ भक्ति है वहाँ क्या होता है? दो व्यक्ति होंगे, एक भक्त और एक भगवान, और उनके बीच में आदान प्रदान। भगवान कुछ बोलते हैं, भक्त सुनता है, और भक्त बोलता है तो भगवान सुनते हैं। भक्त भगवान कुछ देता है तो भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान कुछ देते हैं तो भक्त ग्रहण करता है। तो भक्ति क्या होती है? दोनों के बीच में आदान प्रदान। लेकिन निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? नहीं, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, जीव भी ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। तो फिर भक्ति क्या हुई? उनके अनुसार माया है, भक्ति माया है। आप भक्ति करते करते एक ऐसे बिंदु पर पहुँचे जहाँ भक्ति भी नहीं रहेगी, ना भक्त रहेगा ना भगवान रहेंगे, क्या हो जाएगा? एक हो जाएंगे। तो ये जो अज्ञान है ये निर्विशेषवादियों का होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतः ये कभी भी किसी व्यक्ति के भीतर स्थित नहीं हो सकता, अंदर से नहीं आएगी। भगवान भक्ति का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो भक्त चाहिए उनको, भगवान भक्त के साथ आनंद लेते हैं, भक्त भगवान के साथ आनंद लेता है। तो ये नहीं होता है कि आप अपने आप आनंद प्राप्त करो, मतलब भक्ति के बिना आप अपने आप आनंद प्राप्त करो। तो निर्विशेषवादी लोग जो है वो मानते हैं कि भाई हमें भक्त बनने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना भगवान से हमें कुछ सेवा करनी है या प्रेम करना है, ना वो प्रेम तत्व को समझ सकते हैं, और ना भगवान के तत्व को समझ सकते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि हम स्वयं भगवान बन जाएं, है ना। तो निर्विशेषवादियों का जो है ये अज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका अतएव कभी भी किसी व्यक्ति के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार की आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। ब्रह्मानंद से बहुत ऊपर है क्या? भक्ति, कृष्ण की भक्ति ब्रह्मानंद से बहुत ऊपर है। ब्रह्मानंद अपने आप में प्राप्त होता है, ब्रह्म का आनंद अपने आप में प्राप्त होता है। और लेकिन भक्ति कहाँ से आती है? भगवान की सेवा, भक्ति भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से क्या है?
क्या है? ऊपर है, बहुत ऊपर है। कितनी ऊपर है? कितनी ऊपर है कि भक्ति जो है समुद्र के समान है और ब्रह्मानंद बूंद है। समुद्र की एक बूंद कितनी छोटी है समुद्र की तुलना में, तो ब्रह्मानंद जो है ये बूंद है, समझो। और भक्ति का आनंद क्या है? समुद्र। कोई तुलना नहीं, क्या तुलना हो सकती? कुछ भी तुलना नहीं। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियाँ हैं। अंतरंगा शक्ति, ये माया है, वो तो बहिरंगा शक्ति है ना। माया क्या है? बहिरंग भौतिक। अंतरंगा शक्ति 3 है। ह्लादिनी शक्ति, पहली कौन सी है? ह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति। दूसरी संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति। एवं तीसरी संबित शक्ति या ज्ञान शक्ति। तो भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता ना। तो सच्चिदानंद में आनंद का मतलब वही ह्लादिनी शक्ति जो आनंद प्रदान करनी है, और चित्त का मतलब ज्ञान शक्ति, या यहाँ पर कहा गया है संबित शक्ति, है ना। सत और सत का मतलब सनातन, तो संधिनी शक्ति जो हमेशा अस्तित्व रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होती, है ना। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विष्णु पुराण 1:12-69 में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु आप सबके आश्रय हैं। ह्लादिनी, संधिनी और संबित ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। भगवान की बहिरंगा शक्ति में क्या है? सुख दुख और दोनों का मिश्रण। या तो आप सुखी रहते हैं या आप दुखी होते हैं, या सुख दुख का मिश्रण रहता है ना। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। तो माया शक्ति जो है ये भौतिक है, भगवान से बाहर की बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान इसका कभी भी आनंद नहीं लेते, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ह्लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है। क्या साकार रूप? ह्लादिनी शक्ति साकार रूप। भगवान की जो आनंद देने वाली शक्ति है उसका साकार रूप कौन है? ह्लादिनी शक्ति। कौन है वो? श्रीमती राधा रानी। भगवान की आनंद देने वाली शक्ति जो है, जो मूर्ति के रूप में प्रकट होती है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूँकि ये ह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सत्वगुण में प्रकट होते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? भगवान का रूप क्या है? माया। बहुत अपराध है। भगवान का रूप कहते हैं माया है। माया में माया के 3 गुण है, तो 3 गुण में कौन सा? सत्वगुण। तो सत्वगुण से जो है, माया के सत्वगुण से भगवान का रूप बनता है। तो ये क्या है? सही है गलत? गलत है। भगवान का शरीर भौतिक मान रहे हैं। सत्वगुण से भी अगर बना है तो भी ये अपराध है। और जो व्यक्ति भगवान के रूप को भौतिक मानता है, जो व्यक्ति भगवान के रूप को भौतिक मानता है, तो उसको देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। जो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्याविलोक्यापि सचल स्नानम आचरेत्। तो वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों? हाँ, वो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, तो उसको देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। इतना जो है ये व्यक्ति दोषित है कि देखने से ही आप स्नान करो, छूने से नहीं। छूने की बात तो बहुत दूर है, देखने से ही वस्त्रों सहित स्नान करो। इतना जो है वो गंदा व्यक्ति है, दोषित है, अशुद्ध है, जो भगवान के शरीर को क्या मानता है? भौतिक मानता है। हमारा शरीर है भौतिक, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं,
निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य हिलादनी शक्ति से युक्त होते हैं, है ना। तो वैदिक तथ्य यही है कि भगवान के शरीर में हिलादनी शक्ति है ना। ये भगवान का शरीर ऐसा है। आगे, जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की हिलादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की हिलादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। क्या उपनाम? एक तो मुख्य नाम होता है, दूसरा उपनाम, है ना। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं ना, कोई अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष होता है ना। अध्यक्ष जो है ऊपर होता है और उप लगा दिया तो नीचे उपाध्यक्ष। उसी प्रकार से नाम, हिलादनी शक्ति का नाम, मुख्य नाम क्या है हिलादनी शक्ति का? राधा रानी। और उपनाम क्या है? भगवत प्रेम, है ना। उपनाम, मुख्य नाम राधा रानी, है ना। आगे, अतएव प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वो भगवान के दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। आगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती। भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर क्या करती है? वृद्धि करती है। कौन सी शक्ति? आह्लादनी शक्ति। भगवान के आनंद में दिव्य उनके आनंद को और निरंतर बढ़ाती रहती है। किंतु प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं। इसे भौतिक यानी सत्वगुण। तो 3 गुण जो है माया के हैं, तो इसमें माया भगवान के जो है इस स्वरूप में माया का कोई कार्य ही नहीं है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी हिलादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक हिलादनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। एक निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद है, वो कौन सा है? ब्रह्मानंद है। निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद है वो ब्रह्मानंद है। और फिर आध्यात्मिक हिलादनी शक्ति वो क्या है? भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है वो हिलादनी शक्ति है ना। तो इसके भेद को नहीं समझ सकते। आगे, ये हिलादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है। क्या? ये हिलादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है भगवान का जो आनंद है वो एक तो हिलादनी शक्ति स्वयं उनको आनंद देती हैं और वही हिलादनी शक्ति जो है भक्तों के अंदर भी प्रकट होती है। तो भगवान अपने भक्तों को भी स्वीकार करते हैं। भक्त भी जो है भगवान के क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। साधवो हृदयम में हम साधु नाम हृदयम तो हम। साधु जो भक्त लोग हैं वो मेरे हृदय हैं। साधु हृदयम में हम, है ना। साधु मेरे हृदय हैं। साधु नाम हृदयम तो हम, साधुओं का हृदय मैं हूँ। मत भक्ता मुदन्य ते न जानती ना हम ते भी मनागपि। और मेरे अलावा वे कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। भगवान भी इतने भक्त के सीमित हो जाते हैं भक्त के लिए कि वो भक्त के अलावा कुछ नहीं जानते। ना हम ते भी मनागपि, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसी संबंध में भागवत महात्म्य है जो पद्म पुराण में है, भागवत का महात्म्य है, उसमें से मैं कुछ पाठ करूँगा। ये तो बहुत विस्तृत है, 6 अध्याय में भागवत का महात्म्य बहुत विस्तृत है। तो नारद जी जो है 4 कुमारों से बोलते हैं, मैं बीच से ही कुछ बता रहा हूँ। नारद जी 4 कुमारों से बोलते हैं कि इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुँचा। कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? 4 कुमारों से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुँचा जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। क्या देखा मैंने? एक स्त्री युवती खिन्न मन से बैठी थी।
उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। क्या देखा? उसके पास क्या देखा? दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो तरुणी उनकी सेवा करते हुए कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। क्या करती है वो? चेत कराने का प्रयास करती और रोती है ना, क्योंकि वो चेतना में नहीं आ रहे हैं, अचेत पड़े हुए हैं। वो अपने शरीर के रक्षक भगवान को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां हैं, पंखा झल रही हैं, उसको समझाती हैं। किसको समझाती हैं? जो स्त्री रो रही है उसको। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। किसको देख करके खड़ी हो गई? नारद जी बता रहे मुझको देख करके। युवती ने कहा, हे महात्मा, क्षण भर ठहर जाओ, मेरी चिंता को नष्ट करो। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। उसने कहा। किससे कहा? नारद मुनि से कहा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। किसने कहा? नारद जी ने कहा, उस युवती से कहा। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। क्या? मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। कौन? जो बूढ़े पड़े हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए और मैं युवती हूँ। इसका दुख होता है मुझे, कि माता को दुख होता है ना। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियाँ गंगा आदि नदियाँ हैं। सैकड़ों स्त्रियाँ जो घेरे हैं, पंखा झल रही हैं, वो कौन है? नदियाँ हैं, गंगा आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कहाँ? द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। भक्ति देवी बता रहे हैं। कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। भक्ति बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। गुजरात में क्या हाल? घोर कलयुग। पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। वृंदावन में भी ये ज्ञान वैराग्य क्या है? थके मांदे और दुखी हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों है? होना तो चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। उल्टा हो गया। क्या हो गया? वृंदावन में क्या हो गया? माता तरुण हो गई और पुत्र जो है बूढ़े। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर नारद जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा। एक क्षण। कितना? एक क्षण। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना होता है एक क्षण? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है एक क्षण, है ना।
क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा व्याख्यामुचे मुनीश्वरा। तो एक क्षण तक जो है विचार करके नारद जी ने कारण जान गए। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने एक क्षण तक देखा और कारण जान गए। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो। क्या क्या कहा? सुन रहे आप लोग? सावधान होकर सुन रहे हैं? सुनो, सावधान होकर सुनो। ये दारुण कलयुग है। क्या है? कलयुग है। कैसा? दारुण। ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप सब लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। अघ माने पाप, पाप की मूर्ति बन गए। अघासुर पाप की मूर्ति बन गए। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। इस कलयुग में जिसके पास फिर भी धैर्य बना रहे वो क्या है? ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष भार बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का। किसके ऊपर? किसके ऊपर भार है? हाँ, किसके ऊपर भार है? शेष जी के ऊपर भार है। तो पृथ्वी शेष जी के लिए भार और ज़्यादा बनती जा रही है प्रतिवर्ष। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है। देवताओं के लिए ये पृथ्वी क्या है? छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई। इसमें ना कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। पुत्रों के साथ तुम्हारा यानी भक्ति का, ज्ञान वैराग्य के साथ दर्शन भी नहीं होता है। विषय के कारण अंत बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। जीव नहीं देखना चाहिए तो तुम क्या हो गई? क्या हो गई? जर्जर हो गई। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणे नवां धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में भक्ति के तो ग्राहक हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं। क्या? वृंदावन में हाँ भक्ति तो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी तरह हालत में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। तो भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? राजा परीक्षित ने, भक्ति ने पूछा, क्या पूछा? हाँ, सुन रहे हैं सब लोग? भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? वो तो करुणामय है भगवान, उनसे अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा इस संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो नारद जी बोले देवी यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलों को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। किस दिन से? हाँ, यदा मुकुंदो भगवान श्रमां त्यक्त्वा सुपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। क्या क्या हुआ? है कलयुग किसकी शरण में आया? राजा परीक्षित की शरण में आया। तो भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने इसका वध नहीं किया। क्यों? कैसे हैं राजा? है सारग्राही हैं, भ्रमर के समान सारग्राही। भ्रमर क्या होता है? सार ले लेता, फूल का मधु ले लेता है ना? तो सार, फूल का सार। तो राजा परीक्षित ने कलयुग का सार ग्रहण किया।
क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। तो परीक्षित ने कलयुग का क्या देखा? गुण। क्या देखा? इसलिए उसको नहीं मारा, इसलिए उसको नहीं मारा, इसका गुण देखा। भ्रमर के समान सारग्राही कौन है? राजा परीक्षित। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। किसने कहा ये बात? किसने कही? नारद जी ने कही। किससे कही? भक्ति देवी से कही। हाँ, तो ये सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं सौनक। सौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? मेरा बड़ा सौभाग्य आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। क्या? संसार में क्या? साधुओं का दर्शन ही परम सिद्धि का, समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्या? क्या? भक्ति देवी कह रही ना, क्या कह रही? आपका एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। क्या? हाँ, आप सर्व मंगलमय साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जेति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयेन् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही हो। तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। किसने कहा? किससे कहा? भक्ति देवी से कहा। वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, जिन्होंने क्या किया? कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। क्या हो? प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। क्या? तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। तो तुम्हारे बुलाने से भगवान क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे पास? सत्य, त्रेता और द्वापर, तीन युग। कौन से तीन युग? सत्य, त्रेता और द्वापर। इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। कलयुग में क्या? केवल भक्ति ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। सत्यादि त्रियोगे बोध है वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। ये सोचकर ही श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है, अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। एक बार तुमने भगवान से हाथ जोड़कर क्या पूछा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने क्या कहा था? मेरे भक्तों का पोषण करो। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति च कदा त्वाम तदा ज्ञापयन् कृष्णो मद्भक्तान पोषयेति च। अब देखिए आज की जो प्यार है उसमें भी यही है, लाद इंद्र द्वारा करे भक्ति रे पोषण।
तो कुछ आया इसमें संबंध, इस कथा का संबंध इससे हो रहा है, हैं? भगवान राधिनी के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं। तो यहाँ पर है भक्ति देवी को जो है साक्षात आदेश दिया भगवान ने। अब राधा रानी और भक्ति देवी में अंतर भी है। तो क्या है अंतर? राधा रानी जो साक्षात भगवान के साथ हैं वैकुंठ में या गोलोक धाम में है, और वो उनकी छाया है इस पृथ्वी पर। तो भक्ति देवी क्या है? राधा रानी की छाया है ना। तो तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। क्या भगवान प्रसन्न हुए? क्यों प्रसन्न हुए तुम्हारे ऊपर? क्यों प्रसन्न हुए? क्या किया था? भगवान ने क्या आदेश दिया था तुम्हें? मेरे भक्तों का पोषण करो। तो भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक क्या दिया तुम्हें? मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया। मतलब मुक्ति भक्ति की दासी है। मुक्ति को भगवान ने जो है भक्ति की दासी बना दिया, है ना। और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। 2 पुत्र भी दिए। क्या दिए? 2 पुत्र। भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं। भक्ति के 2 पुत्र हैं। इसलिए हम लोग भागवतों के श्लोक बोलते हैं ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतु। भक्ति योग जो है तुरंत ही उत्पन्न करता है। भक्ति का योग भगवान वासुदेव के साथ में अगर होगा तो क्या उत्पन्न होंगे? ज्ञान और वैराग्य जल्दी उत्पन्न होते, ज्ञान वैराग्य। अगर भगवान के साथ में भक्ति का योग हो जाए तो भक्ति देवी तुरंत उत्पन्न करती पुत्रों को। कौन से पुत्र हैं? 2 पुत्र। भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो भगवान ने 2 पुत्र तुम्हें दिए। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। साक्षात स्वरूप भक्तों का पोषण करती हो, है ना। और भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तुम छाया रूपी हो उनकी। तो वैकुंठ धाम में साक्षात जो है भक्तों का पोषण करती हो, है ना। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो कि मैं सुनाना चाहता था। तो कुछ इस प्यार से संबंधित हैं ये बातें। अंत में फिर क्या होता है कि जिस समय सनक आदि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की विधि का बखान कर रहे थे, उस समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। अब नारद जी भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए 4 कुमारों के पास आए। 4 कुमारों ने फिर भागवत सप्ताह किया। 7 दिन में श्रीमद् भागवत की। इस समय 7 दिन में श्रीमद् भागवत नहीं हो सकता। भागवत सप्ताह जो है ये 4 कुमारों ने जो किया था और नारद जी सुनने वाले, तो वो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक उन्होंने 7 दिन में पूरे किए, है ना। अब तो भागवत सप्ताह केवल नाम है भागवत सप्ताह का, कुछ भी 1% भी नहीं होता भागवत सप्ताह, ठीक है ना। हाँ ठीक है, भागवत कथा अगर कुछ हो वो भी सही विधि से हो और परंपरा के अनुसार संदेश दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो रोज़ करते हैं भागवत, तो नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो उस समय क्या हुआ, भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी ने भागवत 7 दिनों में सुना। और सुनाने वाले कौन थे? 4 कुमार थे। तो पहले सप्ताह श्रवण की महिमा बखान की, अभी सप्ताह शुरू नहीं किया। 4 कुमारों ने नारद जी के द्वारा बुलाए गए बहुत मुनीश्वर थे। और कहाँ पर थे? हरिद्वार में। कहाँ पर थे? हरिद्वार में। हरि बोल। सामने आकर के बैठे मुख्य श्रोता सो रहे हैं। खड़े हो जाना चाहिए। अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, उस सभा में बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या आश्चर्य हुआ?
बताता हूँ, सुनना है सर? ये है? कान खोलो, आंखें खोलो, कान खोलो, आंखें खोलो, हैं? बड़ा आश्चर्य हुआ। सुनो, कहते हैं सुनो। एवं नगाह श्रवण रुधन में प्रकाशमान ऋषि समायाम आश्चर्य में कम समभूत तदानीम तदुचिते संसृणु शौनक तुम। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए, अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य अपने तरुण पुत्रों को लेकर के आ गए। मतलब भागवत सप्ताह का जो भागवत का महात्म्य जहाँ हुआ, अभी तो कथा शुरू नहीं हुई, भागवत के महात्म्य की जो उन्होंने चर्चा की चार कुमारों ने, वहीं पर ही आ गई भक्ति देवी अपने दो जवान पुत्रों को लेकर के। वो तो उस समय क्या थे? वृद्ध थे और मूर्छ थे। उसी वहाँ पर आ गई। वृंदावन से कहाँ गई? तो भक्ति देवी को वृंदावन में सुख नहीं है। कहाँ पर सुख है? भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, है ना। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूप सहसा विरासीन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी सदस्यों ने देखा, जहाँ बैठे थे सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारे। मुनियों की सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आईं और कैसे प्रविष्ट हुईं। सब मुनि लोग बैठे थे, हमारे बीच में कैसे आ गईं एक देवी और कैसे प्रविष्ट हुईं, तर्क वितर्क करने लगे। तब सनक आदि चार कुमारों ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। किनसे कहा? हाँ, कथा वाचक। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा में से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं? किसने कहा? किससे कहा कि मैं कहाँ रहूं? भक्ति देवी ने कहा चार कुमारों से कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनक आदि ने उससे कहा, क्या कहा? तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम देने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। कहाँ? भक्ति सु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेम के धर्त्री भवरो के हंत्री सात्वम सतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णवम आन वैष्णव मानसानी। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर फैलें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। कलयुग के दोषों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। कहाँ पर? भक्तों के हृदयों में। पूरे संसार में फैलते हैं कलयुग के दोष, इन दोषों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, हैं? अगर तुम कहाँ रहोगी? भक्तों के हृदय में रहोगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में विराज गए। जा विराजे, हरि बोल। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे तीनों लोकों में अत्यंत निर्धन होकर भी परम धन्य है। क्या है? क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। क्या है? क्या सुना? भक्ति की डोरी में बंधकर भगवान भी परम धाम से चल करके भक्तों के हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है। क्या? श्रीमद् भागवत भूलोक में। भूलोक हम कौन से लोक में हैं? भूलोक में। भूलोक में
ये भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है, हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। तो हमने कुछ सुना, कुछ सुना। तो यहाँ पर बताया गया है ह्लाद नीर द्वारा करे भक्तेरे पोषण। ह्लादनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं भगवान, है ना। तो इसी की कुछ चर्चा हमने सुनी, ठीक है। तो हमारे पास अब समय नहीं है, एक आध प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? जी बोलिए। हैंड माइक है, बोलिए। ये जो वर्णन आता है भक्ति देवी जो वृंदावन में है, उनके पुत्र बिल्कुल कमजोर है, ये कहाँ पर पहुँचे शास्त्र में? ये पद्म पुराण के अंदर भागवत महात्म्य के 6 अध्याय हैं। भागवत महात्म्य के 6 अध्याय हैं पद्म पुराण के अंतर्गत। तो पद्म पुराण में जो है यह है उत्तरखंड, पद्म पुराण के उत्तरखंड में है भागवत महात्म्य के 6 अध्याय, ठीक है। हाँ जी, उनको माइक जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे हम तो सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम बोली, ऊपर पार्वती माता को भगवान शिव ने बोला, फिर 4 कुमारों का आज वर्णन किया आपने नारद मुनि को, फिर ऊपर सुनते हैं और ज़्यादा भगवान कृष्ण के जो वो बांसुरी उस छिद्र से ये भागवतम का उदय हुआ। तो ये सोच किस तरह से स्टार्ट? इसका अच्छा प्रश्न है इनका। तो श्रीमद् भागवत जो है व्यास जी ने भगवान कृष्ण के परम धाम जाने के बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण के परम धाम चले जाने के 30 साल के बाद, कितना 30 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई। ये पृथ्वी में जो भागवत जिसको जाना जाता है तो ये उसकी बात है ना। नहीं तो भागवत के तो बहुत रूप हैं और उसका विस्तार भी है, अनंत है, अनंत विस्तार है, कोई अंत नहीं भागवत का। तो 30 साल के बाद, फिर उसके 200 साल के बाद गोकर्ण ने सुनाई श्रीमद् भागवत। गोकर्ण ने सुनाई धुंधुकारी को 200 साल के बाद। फिर उसके भी 30 साल के बाद 4 कुमारों ने नारद जी को सुनाई, ठीक है ना। ये वही भागवत जो व्यास जी ने रचना की, ठीक है ना। नहीं तो श्रीमद् भागवत तो 100 करोड़ श्लोकों का है। स्वर्ग में कितने श्लोकों का है? 100 करोड़। तो 18,000 श्लोक, ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवत का कोई अंत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत है क्या? भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान। तो भगवान का गुणगान तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत जो है क्या है कि इतना सीमित नहीं है। वो तो परीक्षित महाराज के पास जितना समय था 7 दिन का, उतने समय जो सुना है उसको अब हम श्रीमद् भागवत कहते हैं, ठीक है ना। वैसे भागवत का कोई अंत नहीं है। दूसरे पुराणों में भी जहाँ जहाँ भगवान का गुणगान मिलता है उसको अगर हम उसी भक्ति के साथ वर्णन करें तो वो भी श्रीमद् भागवत है किसी भी पुराण में। और सभी पुराणों में भगवान का गुणगान है, लेकिन वो गुणगान करने का तरीका जो है वो उस तरह का नहीं है जैसा तरीका सुखदेव गोस्वामी ने बोला, जिस तरीके से बोला। तो दूसरे पुराणों में भगवान का गुणगान है, आप उसी तरीके से अगर बोलते हैं तो वही श्रीमद् भागवत है, ठीक है ना। तो भागवत का मतलब क्या है? भगवान का जो है जो गुणगान है वो भागवत, ठीक है ना। हाँ जी। शुद्ध गोस्वामी ने श्रवणकादि ऋषि को कब सुनाई थी? शुद्ध गोस्वामी ने
हाँ, इसका वर्णन नहीं मिलता। इसमें ये बताया गया है कि ये जो है 1000 साल तक इन्होंने जो है ये कथाएं की हैं। तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन फिर कलयुग का आगमन हो गया, तो कलयुग को रोकने के लिए उन्होंने 1000 साल तक नैमिषारण्य में जो है ये राजा विक्रमादित्य थे उस समय, पृथ्वी के राजा। तो उन्होंने कैलाश में रहने वाले जो मुनि हैं उनको बुलाया कथा सुनने के लिए। सूत गोस्वामी ने उनको सब 18 पुराण सुनाए, और भी जितने शास्त्र हैं वो भी सुनाए। 1000 साल तक क्या क्या नहीं सुनाए। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान जो है राजनी शक्ति के द्वारा पोषण करते हैं, तो कैसे भक्ति का रस, ये भक्ति का रस है। शांत रस, दास रस और सख रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, रस भक्ति का रस प्राप्त होता है। तो जब आप प्रेम के धरातल पर आते हैं तो फिर आपको रसास्वादन मिलता है भक्ति का। अभी भक्ति जो है शुरुआत होती है श्रद्धा से, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, है ना। तो अभी आपको मिलता भी है। अभी जैसे कथा आपने सुनी तो अच्छा लगा ना, है ना। तो है ना, तो वो फिर उसमें आपकी आसक्ति भी होगी, ठीक है ना, भाव होगा, फिर प्रेम होगा, है ना। तो इस तरह से जो है भक्ति का रस, उससे भक्त लोग जो है क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। दूसरा ये कि जैसे वृंदावन में भक्ति देवी को अच्छा लग रहा था, लेकिन ज्ञान वैराग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वृंदावन में जो ब्रजवासी लोग हैं वो कृष्ण की भक्ति में तो हैं, मतलब कृष्ण से उनका प्रेम है ना, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का जो है कोई अर्थ नहीं समझते। भक्ति जो है में जो है ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भी नहीं। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भी नहीं है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, इसमें क्या है, यत्र ज्ञान वैराग्य सहितम निष्कर्म्यम आविष्कृतम। इसमें जो है श्रीमद् भागवत में ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति प्राप्त होती है। तो इससे भक्ति देवी को ज़्यादा सुख मिलता है। ठीक है ना। तो आप समझिए कि आप जहाँ पर भी हैं श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो ब्रजवास से किसी प्रकार कम नहीं है कि आप ब्रजवास करते हैं, तो श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं तो जो है पूरा इसका जो है मतलब आपको लाभ होता है। ठीक है ना। बल्कि भक्ति देवी को ज़्यादा सुख मिलता है इस पृथ्वी में। जो वो तो छाया है, भगवान की आराधना शक्ति की छाया है ना। तो उनके लिए जो है इस समय ज़्यादा सुख मिलता है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो, गौर निताई की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हरे कृष्णा।